अशहदु अशहदु अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक लड़की जिसने कहा था कि उसका कोई मजहब नहीं, यानी कि वो मुल्हिद है, लेकिन सर पर हिजाब लिए डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने खड़ी थी। इस लड़की ने कहा था कि उसके वालिदैन में से उसके वालिद पक्के मुसलमान हैं, जबकि वालिदा ईसाई हैं। ये नौजवान लड़की इंडोनेशिया से ताल्लुक रखती थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की के साथ इंतहाई शानदार गुफ्तगू की, इसके सवालों का जवाब दिया और इसे इस्लाम कबूल करवाने की पेशकश की। लेकिन इस लड़की का रद्द-ए-अमल बहुत दिलचस्प था। बिलाखिर ये सूरत हाल बनी कि ये लड़की रो रही थी और दीन इस्लाम कबूल कर रही थी। इस लड़की के दीन इस्लाम कबूल करने का ये वाकया बहुत दिलचस्प है। टीम हम कदम अंग्रेजी जबान में पेश की गई इस वीडियो का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। आइए आगाज करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने स्टेज से ये अनाउंस किया कि कोई ऐसा इंसान सवाल पूछना चाहता हो जो कि एक गैर मुस्लिम हो मगर वो मुसलमान घराने में पैदा हुआ हो, अगर वो सवाल करना चाहे तो सामने आए। ये लड़की सामने आई। इस लड़की को देखकर ऐसा जहन में आता है कि इसने तो हिजाब ले रखा है, ये तो एक पक्की मुसलमान लगती है। लेकिन देखने में लगने वाली मुसलमान असल में मुसलमान नहीं बल्कि खुद को लादीन मानती है और कहती है कि मुझे हकीकी दीन की तलाश है। डॉक्टर जाकिर नाइक को भी इस लड़की के हुलिये से देखकर ऐसा ही लगा कि ये मुसलमान है, इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने दोबारा पूछा। इस लड़की की जानिब देखते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा था कि और अब आप मुसलमान हो चुकी हैं, सही? लेकिन उस लड़की ने कहा नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा ठीक है, अपना सवाल कीजिए। जरा ये मनाजिर देखिए, इन्हें जानना बहुत जरूरी है। non-Muslims who were born in a Muslim family and now consider themselves to be non-Muslims. I come from a non-Muslim family. But now you're a Muslim, correct? No. Not a Muslim. Okay. Yes. Ask a question. Yes. जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को सवाल करने की इजाजत दी तो ये कुछ भौकलाई हुई, यानी कि हवास बाख्ता, और एक नर्वस लड़की की तरह माइक्रोफोन पर हाथ मारने लगी और कुछ कहने का आगाज करने लगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर से टोक दिया और कहा कि एक बार फिर से मुझे बता दो कि आप गैर मुस्लिम हैं, आप मुसलमान नहीं हैं, ये वाजे कर दें। जवाब में इस लड़की ने अपना सर हिलाकर हाँ कहा, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक को फिर भी यकीन नहीं आ रहा था। लिहाजा उन्होंने कहा, रजाकार जो यहाँ पर टीम के मौजूद हैं, प्लीज इनका रिकॉर्ड चेक करें और बताएं कि ये वाकई ही गैर मुस्लिम है, क्योंकि देखने में तो ये मुसलमान लग रही हैं। कभी मुस्कुराते हुए और कभी भौंकलाए हुए इस लड़की के ये अंदाज देखिए। Yes, sister. Most welcome. Terima kasih atas kesempatannya. Sister, if I understood, please check. You say you're a non-Muslim and yet born in a non-Muslim family, yet a non-Muslim, correct? Yes. So, the volunteers, please check that out, please. And then इस लड़की ने सवाल करना शुरू किया और ऐसा लगा कि वो बहुत लंबी तकरीर करने जा रही है। कहने लगी कि मेरे वालिदैन में से एक मुसलमान और एक गैर मुस्लिम है। मेरे वालिद एक पक्के मुसलमान हैं, जबकि मेरी वालिदा एक ईसाई हैं। हमारा ताल्लुक जिस इलाके से है वहाँ पर अक्सर मजहबों की बुनियाद पर झगड़े होते रहते हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं बोलते हुए कुछ नर्वस लग रही हूँ, इस लड़की ने ये कहा और कहा कि चूंकि डॉक्टर जाकिर नाइक से मिलना मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी और मैंने इनसे बहुत अहम सवाल पूछने हैं, इसीलिए मैं ज़रा परेशान या घबराई हुई लग रही हूँगी। और मुझे यकीन है कि डॉक्टर जाकिर नाइक मेरे सारे सवालों के जवाब दे देंगे, क्योंकि मैंने आज तक इसीलिए शहादा यानी दीन इस्लाम कबूल करने का ऐलान नहीं किया है, क्योंकि मेरे एक दो सवाल बाकी हैं। वैसे सवाल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो सबसे अहम है मैं वो पूछना चाहती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ एक छोटी सी बहस जो कि ज़बान इंडोनेशियाई होने की वजह से समझ में ना आने की वजह से हुई। उसके बाद इस लड़की ने अपना सवाल पेश किया और कहा कि मेरा सवाल ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी पैगंबर हैं। उनके बारे में कुरान पाक में लिखा है, उनके बारे में क्या बाइबल में भी लिखा है? अगर हाँ तो मुझे बता दें कि बाइबल में कौन सी आयत या कौन सा हवाला है जहाँ पर मालूम होता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे और फिर उन पर वही भी नाजिल होगी। देखा जाए तो सवाल बहुत सीधा है और डॉक्टर जाकिर नाइक अक्सर ये बता चुके हैं कि बाइबल में ऐसी आयात मौजूद हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से उन आयात के बारे में बता दिया। उसके बाद ये मरहला शुरू होना था कि इस लड़की को इस्लाम कबूल करने की जानिब लाना था। जरा ये मनाजिर देखिए। understand English. I've told in my earlier answer that there are many prophecies of Muhammad sallallahu alaihi wasallam which is mentioned in the Bible
If I speak for, I'll just give the references of the major one. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसके बाद 5 से 6 ऐसे हवाले दिए जहां पर बाइबल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र था, कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और कहीं उनकी मुख्तलिफ निशानियां बताई गई थी। He is prophesied in the Old Testament, in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18, in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19. He's also in the Old Testament, in the book of Isaiah, chapter 29, verse number 12. He's mentioned by name in the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. He's also prophesied in the New Testament, in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 16, in the Gospel of John, chapter number 15, verse number 26, in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 7, as well as Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14, where Jesus Christ, peace be upon him, says, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For even the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. बाइबल से ऐसे मुख्तलिफ हवालाजात देने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दीन इस्लाम मुकम्मल दीन है और अक्सर ईसाई हैं जो मुसलमानों के बारे में गलत मालूमात फैलाकर गुमराही पैदा करते हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने दीन इस्लाम के मजीद बुनियादी अरकान इस लड़की पर वाज़े किए जो किसी भी ईसाई के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगला सवाल करने के लिए कोई भाई तशरीफ ले आए, लेकिन उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक को कुछ ख्याल आया और उन्होंने माइक्रोफोन के सामने खड़े होकर कहने लगा, जो मुझसे अभी सवाल पूछने वाली एक बहन थी उनको दोबारा बुलाया जाए। जब वो खातून सामने आ गई तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर मैं सही समझा हूं तो आपने बताया कि आपके वालिद एक मुसलमान और वालिदा ईसाई हैं, तो बहन मुझे ये बताएं आप क्या हैं? जवाब में इस लड़की ने कहा कि मेरे शनाख्ती कार्ड पर तो मेरा मजहब ईसाइयत लिखा गया है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहती हूँ। और उसके बाद इस लड़की ने अपने हिजाब पहनने के मामले का सारा तजस्सुस खत्म कर दिया, जो कि सभी लोग सोच रहे थे कि अगर ये गैर मुस्लिम है तो इतना हिजाब क्यों किए हुए है। Any brother who's a non-Muslim, I believe the sister who asked the question earlier, the sister who asked the question earlier, I could understand from the translation that her father is a Muslim and her mother is a Christian, correct? Yes? Yes. Sister, what are you? Kalau status KTP saya adalah Kristen. Tapi pada saat ini saya lagi sementara belajar, tapi saya menggunakan hijab, mungkin Anda lihat, karena saya benar-benar menjaga kehormatan saya sebagai wanita. Dan saya semakin ingin tahu benar-benar dengan Islam itu. Hanya saja saya belum mengucapkan syahadat, karena saya tahu ketika saya mengucapkan syahadat berarti tanggung jawab saya besar terhadap agama saya. ऐसा लग रहा था इस लड़की ने अपने दिल की सारी बातें एक ही जुमले में कह दी हों। इस लड़की ने फौरन से कहा था कि शनाख्ती कार्ड पर तो मेरा मजहब ईसाइयत लिखा गया है, लेकिन मैं हिजाब इसलिए पहनती हूँ क्योंकि मैं एक औरत हूँ और एक औरत को अपनी इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए और मैं अपनी इज्जत और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हुए हिजाब पहनती हूँ। मैं इस वक्त ईसाइयत और इस्लाम के बीच में कहीं पर हूँ और सीख रही हूँ कि सही मजहब कौन सा है। मेरा अक्सर जी चाहता है कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस लड़की की इन बातों पर पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा कि आपके शनाख्ती कार्ड पर जो कुछ लिखा होता है वो हकीकी मजहब नहीं होता, और मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आपके शनाख्ती कार्ड पर क्या लिखा है, मैंने पूछा कि आपका ईमान क्या है। अल्लाह ताला भी शनाख्ती कार्ड नहीं देखेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक की इस बात पर सब लोग हंस रहे थे। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ ही ये भी कहा, क्योंकि मुझे शक है या मुझे लगता है कि आप मुसलमान हैं, मुझे महसूस हो रहा है और मेरा यकीन है कि आप एक मुसलमान हैं। मेरी बहन मुझे बताएं, क्या आप एक अल्लाह पर यकीन रखती हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर से यही अल्फाज दोहराए तो ये लड़की आगे से कहने लगी कि मुझे लगता है कि मैं अभी मुसलमान नहीं हूँ क्योंकि मैंने अभी तक शहादा का ऐलान नहीं किया, यानी कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं हुई हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन मुझे हाँ या ना में जवाब दें, आप एक अल्लाह पर यकीन रखती हैं या नहीं? जवाब में इस लड़की ने फौरन से कहा, हाँ मैं यकीन रखती हूँ, हाँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर से पूछा, आप यकीन रखती हैं कि एक ही खुदा है जो इबादत के लायक है? जवाब में इस लड़की ने कहा, जी हाँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा, वेरी गुड। ऐसा लग रहा है कि ये लड़की इस्लाम कबूल करने की जानिब बढ़ रही है, लेकिन जब डॉक्टर जाकिर नाइक इसे कलमा पढ़ाने पर आए थे तो इसने साफ इनकार कर दिया था। ID card में से एनीथिंग, Allah will not check the ID card
all the ID cards are not true. Because I feel and I think you are a Muslim. Sister, do you believe there is one God? Sister, do you believe there is one God? Saya rasa saya belum Muslim karena saya belum mengucapkan syahadat. Sister, you are giving yes or no? Percaya? Yes. You believe there is one God? Yes, I Very believe. good. Do you believe Jesus is God, peace be upon him, or do you believe he is messenger of God? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, अच्छा तो आप यकीन रखती हैं कि एक अल्लाह इबादत के लायक है। क्या आप ये मानती हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं थे बल्कि अल्लाह के भेजे गए एक पैगंबर हैं? जवाब में इस लड़की ने कहा जी हाँ। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि आप यकीन रखती हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जानिब से भेजे गए आखिरी पैगंबर हैं? इस पर भी इस लड़की ने कहा जी हाँ, मैं ऐसा ही समझती और यकीन रखती हूँ और मेरा ईमान है। Oh, sebagai messenger. Messenger, mashallah. So you believe there is one God, you believe Jesus is the messenger of God. Do you believe Prophet Muhammad is the messenger of Allah? I gave you references. इस लड़की ने इस मौके पर यह भी कहा कि आपकी जानिब से जवाब सुनने और आपने जो हवालाजात बयान किए हैं कि बाइबल में जगह जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है और उन पर वही नाजिल होने की बात की गई है, वो सुनने के बाद मेरा पूरा यकीन है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं। Saya percaya ketika Anda memang benar-benar tadi membuktikan jawabannya ada di Bible. Ya. Bilang apa? No, So sister, now you believe that Prophet Muhammad is the messenger of God? Yes. Mashallah. So sister, that means you are a Muslim. इस लड़की की जानिब से इस वाज़े इकरार के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने चाहा कि इस लड़की को अरबी में कलिमा पढ़ाकर दीन इस्लाम कबूल करने की दावत दी जाए। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि क्या आप अरेबिक में मेरे साथ कलिमा पढ़ना चाहेंगी, क्योंकि आपके जो यकीन है उससे तो आप मुसलमान ही हैं। जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह पूछा कि क्या आप अरबी में कलमा पढ़ेंगी मेरे साथ, तो जवाब में इस लड़की ने कहा इंशाअल्लाह। लेकिन इस जवाब से इस लड़की की मुराद ये थी कि इंशाअल्लाह कभी मुस्तकबिल में मैं इस्लाम कबूल करके कलमा पढ़ लूंगी, जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक समझे कि ये कह रही है कि अभी इस्लाम कबूल करने के लिए कलमा पढ़ती हूँ। चूंकि ये लड़की इंडोनेशियाई जबान बोल रही थी और डॉक्टर जाकिर नाइक को वो जबान नहीं आती थी, तो बीच में डॉक्टर जाकिर नाइक को ट्रांसलेटर की जानिब से तर्जुमे का इंतजार भी करना पड़ता था। कुछ हिचकिचाहट के बाद ये लड़की कहने लगी कि मैं कलमा पढ़ना और शहादा लेना चाहती हूँ, मगर मैं ये अपने वालिदैन के सामने करना चाहती हूँ, यहाँ सबके सामने नहीं करना चाहती। ऐसा लग रहा था कि ये लड़की टाल मटोल से काम ले रही है और बात को टालना चाहती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को साथ में ये भी कहा था कि माशाल्लाह आप तो पहले से ही हिजाब कर रही हैं, ये तो इस्लामी तरीका है, तो आप तो बिल्कुल इस्लाम के अंदर दाखिल हो चुकी हैं, सिर्फ शहादा की जरूरत है। That means you are a Muslim. You are already wearing the hijab, mashallah. So you are already practicing part of Islam. Thank you. Would you like to say it in Arabic? Would you like to say it in Arabic? Insyaallah. I'll say Arabic and you repeat inshallah. Sister, is anyone forcing you to accept Islam? Saya mau tapi bukan di sini, tapi di depan orang tua saya. Itu aja. I'm willing to declare shahadat, but not here, but in front of my parents. डॉक्टर जाकिर नाइक को भी लग रहा था कि ये लड़की शायद कोई बहाना कर रही है, इसीलिए जब इस लड़की ने ये कहा कि वो यहाँ पर सबके सामने शहादा नहीं कहना चाहती बल्कि अपने वालिदैन के सामने जाकर कहना चाहती है, तो जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा तो ठीक है, अभी यहाँ पर भी कह लो और अपने वालिदैन के सामने जाकर फिर से कह लेना, शहादा तो आप हर रोज कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार शहादा कहने के बाद आप दोबारा नहीं कह सकते। चलिए मैं अरबी में बोलता हूँ, आप मेरे साथ साथ अल्फाज दोहराइए। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो मनाजिर देखने के लायक हैं दोस्तों। इस लड़की ने दीन इस्लाम कबूल करना शुरू किया, मगर शायद जबान के तर्जुमे की वजह से मसला था। इस लड़की ने अचानक से रुक गई और सबको लगा कि शायद जबान समझ नहीं आ रही। फिर ये अचानक से बोली, मैं रोना चाहती हूँ। दरअसल ये खुशी के आंसू थे और ये लड़की अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रही थी, और अल्लाह की जानिब से जब इसके दिल में ईमान की रोशनी ताज़ा हो रही थी और ये दीन इस्लाम कबूल करने की जानिब बढ़ रही थी, तो ये लड़की बहुत जज्बाती नजर आई। डॉक्टर जाकिर नाइक भी इस सूरत हाल को शायद समझ नहीं पा रहे थे और एक बार फिर से उन्होंने पूछा कि बहन क्या आप इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं? जवाब में इस लड़की ने रोते हुए कहा, जी हाँ मैं तैयार हूँ। I'm willing to declare shahadat, but not here, but in front of my parents. You can do it again in front of your parents, no problem. Shahada you can do every day. Once you say that means not that you cannot.
I'll say it in Arabic and you can repeat it. Yes. Okay. Ashhadu. Really? I'll say it in Arabic and you can repeat it. Ashhadu. Mau nangis. Jika Anda ingin mengucapkan syahadat, mohon diikuti pernyataan syahadat dalam bahasa Arab. Bersedia? Enggak, soalnya ada yang buat saya. Gimana Pak? Yes, I'm ready. Yes brother. और दोस्तों फिर उसके बाद इस लड़की ने रोते हुए दीन इस्लाम कबूल किया और उसके बाद जो मंजर सामने आया उस पर डॉक्टर जाकिर नाइक भी हैरान रह गए जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को अरबी ज़बान में कलमा पढ़ा दिया और इस लड़की ने अरबी ज़बान में कलमा पढ़कर दीन इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसी कलमे की आयत को अंग्रेज़ी ज़बान में पढ़ना चाहा ताकि ये लड़की अंग्रेज़ी ज़बान में भी दोहराए और सबको कलमे का अंग्रेज़ी तर्जुमा भी मालूम हो जाए और सबको यकीन भी आए कि अरबी में पढ़ने के बाद इस लड़की ने अंग्रेजी में भी पढ़ लिया है। लेकिन चूंकि इस लड़की की ज़बान तो इंडोनेशियाई थी, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तर्जुमा करने वाला कलमे का अंग्रेजी से इंडोनेशियाई ज़बान में तर्जुमा इस खातून को बोले कि ये मेरे साथ दोहराती जाए। लेकिन ये खातून दीन इस्लाम के इतना करीब थी कि इस लड़की ने कलमा आधा सुना और खुद ही जल्दी से इंडोनेशियाई ज़बान में पूरा पढ़ डाला। इस बात पर डॉक्टर जाकिर नाइक भी मुतासिर और खुशगवार हैरत में मुब्तला नजर आए और कहा कि ट्रांसलेटर से ज़्यादा तेज़ तो ये बच्ची है। इस दौरान ये लड़की बार बार जज्बाती होती रही और माइक्रोफोन के सामने से बार बार हट जाया करती थी। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने इसका दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दिया था। Ashhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness. Can someone translate into Indonesian to her about the Shahada? I bear witness. Aku bersaksi Aku bersaksi That there's tiada no God. Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. MashaAllah. MashaAllah. She knows Shahada better than you, brother. She knows the translation of better than the coordinator. MashaAllah. Mabruk, sister. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala, the moment you accept Islam, all your previous sins are forgiven. All your previous sins are forgiven. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala give you hidayah to even convince your mother to come to the fold of Islam. And very soon the university will change your ID, inshallah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को अरबी ज़बान में मबरूक कहा और मुबारकबाद दी और कहा मैं दुआ करता हूँ कि जल्द ही आप दीन इस्लाम के रास्ते पर चल पड़ें और आपकी यूनिवर्सिटी का शनाख्ती कार्ड जिस पर आपका मजहब ईसाईयत लिखा गया है वहाँ पर भी इस्लाम लिखा जाए। यूं ये लड़की दीन इस्लाम कबूल कर चुकी थी और डॉक्टर जाकिर नाइक मुस्कुरा रहे थे। अल्लाह ने डॉक्टर जाकिर नाइक से बिलाशुबा एक और इंसान को इस्लाम कबूल करवाया। अल्लाह ताला के करीब होने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक बिलाशुबा हम सब मुसलमानों के लिए एक तोहफ़ा हैं जो हमें दीन इस्लाम के बारे में हकीकी तालीमात को सादा अल्फाज में हम तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों टीम हम कदम आपसे जानना चाहती है कि आपको ये काविश कैसी लगी, ज़रूर बताइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।